एडजंट रैंकर के प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे हम सीखने वाले हैं आज अपने चाइल्ड डेवलपमेंट में एक महोदय साहब हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे और वो है कौन? जीन पियाजे। तो जीन पियाजे कौन है इसके बारे में हम एक एक करके जानेंगे और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास तक ये वीडियो पहुंच सके। और यकीन मानिए पूरे YouTube में सबसे नंबर 1 पे आपको ट्रिक के माध्यम से जीन पियाजे के बारे में पढ़ने को मिलेगा और आपको क्लास में सारी चीजें क्या होने वाली हैं? तैयार होने वाली हैं। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं इनके बारे में। तो जीन पियाजे कौन है? तो ये एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने क्या किया था? बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया था और उनको उनके गुणों को देख के हमारे सामने कुछ बातों को रखा था जिनको हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पे चाइल्ड साइकोलॉजी में हम बच्चों से रिलेटेड जो भी चीजें होते हैं कि आखिर बच्चे से ये बिहेव करने पे वो क्या रिएक्शन करता है या फिर उनसे एज के रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, किस टाइम में बच्चे की कैसी मेंटल चीजें होती हैं, उन चीजों को हम कहाँ पढ़ते हैं? चाइल्ड डेवलपमेंट में। और उसमें एक बहुत बड़ा योगदान दिया था हमारे एक मनोवैज्ञानिक हैं जो इनका नाम है क्या? जीन पियाजे। तो पहला जो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है या फिर विकासात्मक सिद्धांत है वह उसका सीधा संबंध हमारे किस मनोवैज्ञानिक से है? तो पहला क्वेश्चन यहीं से बनेगा। तो जीन पियाजे ने ही वो दोनों सिद्धांतों को क्या किया था? दिया था। तो पहला क्वेश्चन यहीं से आया कि संज्ञानात्मक व विकासात्मक सिद्धांत के जो जनक हैं वो किनको माना जाता है? तो वो हो गए हमारे कौन? जीन पियाजे साहब। ठीक है। अब यहाँ पे कभी कभी हमसे संज्ञानात्मक पूछ लेता है कि संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे ने। कभी कभी विकासात्मक सिद्धांत दे देता है तो कंफ्यूज नहीं होना, और कभी कभी हो सकता है दोनों को एक साथ पूछ दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं? ये बच्चों पे स्टडी करते हैं और ये बोलते हैं कि आप बच्चों को दीजिए और मैं उनको ट्रेन करूंगा और फिर उसके अकॉर्डिंग मैं आपको थ्योरी बताऊंगा कि ये बच्चों में कौन सी पावर है जो ये क्या कर सकते हैं? कामों को कर सकते हैं। तो पहले इनकी हिस्ट्री जान लेते हैं क्योंकि यूपी टेट में एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि जो जीन पियाजे मनोवैज्ञानिक हैं ये किस जगह से क्या करते हैं? संबंध रखते हैं। तो आंसर था उसका क्या? स्विट्जरलैंड। तो यहाँ देखेंगे कि इनका जो जन्म हुआ था वो कब होता है? तो 1866 ईस्वी को इनका क्या होता है? जन्म होता है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो स्विट्जरलैंड से करते हैं। ये वहां से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? स्विट्जरलैंड से। याद करते चलिएगा। अभी तक हमने जाना संज्ञानात्मक विकासात्मक सिद्धांत इन्होंने दिया। उसके बाद 1886 में ये क्या होते हैं? जन्म लेते हैं। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। ठीक है। अब इन्होंने बच्चों पे स्टडी की और कुछ बातों को दिया जिसमें सबसे फेमस कोट है इनका क्या? कि इन्होंने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट मतलब नन्हे वैज्ञानिक कहा था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक कहकर बताया था? तो वो कौन थे? हमारे जीन पियाजे महोदय थे। तो इन्होंने लिटिल साइंटिस्ट भी इनको कहा था। इसके बाद हम आगे देखेंगे तो इन्होंने ये भी बात को बताया कि जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है उसके अंदर वैसे वैसे परिपक्वता यानी मैच्योरिटी क्या होती है? डेवलप होती जाती है। तो अगला जो इन्होंने बात बताई क्या? कि उम्र के बढ़ने के साथ बच्चे में परिपक्वता आती है।
इसको हम अपने लाइफ से भी तो रिलेटेड कर सकते हैं कि जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग मम्मी या पापा से सिली क्वेश्चन पूछते थे कि बादल नीला क्यों है, ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए हमारे अंदर मैच्योरिटी आती गई और चीजों को हम क्या करना शुरू कर देते हैं, समझना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने यही बताया कि उम्र के बढ़ने के साथ बच्चे में परिपक्वता यानी मैच्योरिटी क्या होती है, आती जाती। ठीक, अब इसके बाद अगला क्या देखेंगे कि इन्होंने ये भी बात बताया कि भले एक छोटा बच्चा 5 से 6 साल का बच्चा और एक एडल्ट जैसे आप स्टूडेंट हैं तो इन दोनों में क्या टेंशन का जो दायरा होता है वो कम और ज्यादा होता है। तो हम बोलेंगे ये छोटा बच्चा, इसको क्या ही दिक्कत, हमें तो बहुत सारी टेंशन है कि हमें पढ़ना है, जॉब लेना है, फिर घूमना फिरना भी है और भी चीजें करनी है। लेकिन इसको क्या होगा, खा रहा है, पी रहा है, मजे कर रहा है, ऐसा ही सोचते होंगे। तो ऐसा नहीं है, भले वो 5-6 साल का बच्चा है लेकिन जितनी टेंशन हमारे दिमाग में है कैरियर को लेके उतनी ही टेंशन उसको भी होती है। मतलब दोनों के टेंशन का दायरा बराबर होता है। हाँ, जो एरिया होते हैं वो अलग अलग होते हैं। उसको टेंशन होती है कि मम्मी ने कार्टून नहीं देखने दिया, ये है वो है, तो स्ट्रेस दोनों में इक्वल होता है लेकिन एरियाज अलग होते हैं। चलिए अब चलते हैं अपने मेन जगह पे। देखिए यहाँ पे अब वीडियो जो बन रही है इस पे क्या है कि इन चीजों को तो हमें पढ़ना है। साइंटिस्ट ने अगर इनकी स्टेज दी है तो उसको कहीं ना कहीं हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में क्या हो रहा है ये आ रहा है। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि इसको हम कंफ्यूजन में लेके चलते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं या एक ही बार में इसका काम खत्म कर देते हैं। तो चलिए ट्रिक के थ्रू इसको समझते हैं और यकीन मानिए आज के बाद आपको जीन पियाजे से कोई भी अलग चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम ट्रिक का यूज करेंगे जिसमें इनके महोदय साहब के नाम को थोड़ा अलग तरीके से लेंगे। तो यहाँ पे इस वीडियो में किसी भी साइंटिस्ट को अलग तरीके से या गलत बोलना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमको क्या करना है, याद करना। इसलिए थोड़ी सी ट्रिक हम बनाने वाले हैं, उसके लिए इनसे हम माफी मांग लेते हैं। तो चलिए, जीन पियाजे साहब जो हैं, क्या इसमें कुछ वाइब आ रही है प्याज जैसी? तो आप बोलेंगे बिल्कुल आ रही है। तो चलिए, प्याज का जो यूज होता है उसको हम मान लेते हैं। क्या करते हैं, फिर बोलना है ट्रिक बनाना है तो मानना पड़ेगा, मान लेते हैं। इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं? पहली बात तो हेयर में लगाने के लिए, हेयर अच्छे होते हैं, ग्रोथ होती है। फिर उसके बाद हम दूसरा देखते हैं कि इसको खाने में यूज करते हैं। तीसरा क्या हो जाता है, तो मेडिसिन के लिए यूज किया जाता है। और चौथा मान लेते हैं कि हम सलाद में भी इसको कच्चा खाते हैं। तो 4 टाइप्स के इसके क्या देखे हमने, प्याज के यूजेस को देखा। कितने टाइप्स के? 4 टाइप्स के। तो यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो जीन पियाजे साहब हैं इन्होंने बच्चों की कितनी अवस्थाओं को बताया था। तो यहाँ से आपको पता चल गया प्याज की कितनी क्वालिटीज को हमने देखा, तो 4। तो इसकी अवस्थाएं भी कितनी होंगी, 4 होंगी। अब वो कौन सी अवस्थाएं होंगी उनको भी हम क्या करेंगे, एक एक करके देखेंगे। तो यहाँ पे जो पहली स्टेज आएगी इनकी वो हो जाएगी कौन सी अवस्था, संवेदी अवस्था। मतलब कि जहाँ पे बच्चा 0 से लेके 2 साल का होता है और वो कुछ भी दुनिया को जानता और समझता नहीं है, लेकिन वो चीजों को सीखना शुरू करता है अपनी किससे, सेंसेस के थ्रू। जैसे कि अगर कोई एक लैंप रखी या गर्म चीज रखी है, उसको उसने एक बार टच कर लिया तो वो उस ऑब्जेक्ट को देखने के बाद तुरंत रिएक्शन करेगा और बोलेगा कि ये गर्म है, इसको नहीं छूना है। या फिर उसको भूख लगती है तो रोता है तो उसको तुरंत ही व्यवस्था कर दी जाती है बोतल वोतल की। तो ये समझ जाता है कि जब मुझे भूख लगेगी, मेरा रोना क्या है, एक इंडिकेशन है और मुझको खाना क्या होगा, मिल जाएगा। तो इसमें जो बच्चा होता है वो पहली बात तो कहाँ से कहाँ का होता है, एज भी पूछी जाती है, इसलिए साथ के साथ याद करते चलना। तो पहला होता है क्या कि बच्चा सेंसेस के थ्रू सीखता है अपनी, और सेंसेस कितनी होती है, तो 5 होती है हमारी। तो उसके थ्रू इन चीजों को क्या करता है, सीखता है। तो आइए पॉइंट वाइज इनको हम बनाते हुए लिखते साथ के साथ चलते हैं। तो चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं। तो आइए देखते हैं
कि जीन पियाजे ने आखिर बच्चों की कौन सी 4 अवस्थाओं को दिया था। तो उसमें पहली जो अवस्था आती है वो कौन सी आती है, तो हो जाएगी संवेदी अवस्था, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, तो सेंसरी स्टेज बोलते हैं। तो ये हो जाती है हमारी कौन सी अवस्था, पहली। अगर इसमें बात की जाए तो किस एज का बच्चा आता है, तो यहाँ पे जो बच्चा होता है वो 0 से लेके 2 इयर्स के बीच का होता है। कितने का होता है, तो 0 to 2 इयर्स का होता है, मतलब 0 से लेके 2 साल तक का बच्चा इसमें आता है, जिसको हम संवेदी अवस्था के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। फिर उसके बाद हमारी जो दूसरी स्टेज आती है वो कौन सी आती है, तो वो आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं प्री कन्वेक्शनल या प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब यहाँ पे जो बच्चा आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में, वो कहां से कहां तक आएगा, तो 2 से लेके 7 साल का आता है। मतलब कि जो 2 से लेके 7 इयर्स के बच्चे होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, तो इसके अंदर आते हैं। फिर अगला देखेंगे, तीसरा जो होता है वो होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी होती है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, जिसको हम क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे बोलेंगे उसको अब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज। ऑपरेशनल स्टेज बोलेंगे। अब ये जो टाइम पीरियड होता है वो कहां से कहां तक का होता है, 7 to 11 ईयर्स का होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि ये 7 to 11 ईयर्स का होता है। फिर उसके बाद जो आती है वो आती है कौन सी अवस्था, अमूर्त, और सबसे आखिरी अवस्था होती है। मतलब कि यहाँ पे बच्चा जो होता है वो चीजों को कैसे फॉर्म में सीखना शुरू करता है, माइंड के बेस पे शुरू कर देता है। तो ये होती है अमूर्त अवस्था, जिसको हम अब्स्ट्रैक्ट क्या बोलेंगे, थिंकिंग बोलेंगे। तो ये अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है। और इसका टाइम पीरियड अगर कोई पूछ ले तो क्या होता है, तो 11 to 15 या फिर 11 प्लस एबव लिखा होता है। मतलब 11 साल से लेके आगे की जो अवस्था होती है उसको हम क्या बोलते हैं, तो वो होती है हमारी अमूर्त अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाती है। तो हमने जाना कि जो टोटल स्टेजेस हमारे जीन पियाजे महोदय ने दी वो 4 होती है। तो पहली हो गई कौन सी, रिपीट कीजिएगा, संवेदी। दूसरी होती है कौन सी, तो हो जाएगी हमारी पूर्व संक्रियात्मक। तीसरी होगी कौन सी, हमारी मूर्त संक्रियात्मक। और चौथी होगी हमारी कौन सी, अमूर्त। ठीक है, तो पहले की जो स्टेज होती है टाइमलाइन वो 0 to 2 इयर्स होती है। दूसरे की 2 से कितनी होती है, तो 2 से लेके उसकी क्या होती है, 5। फिर उसके बाद 5 से 7 होती है। और फिर उसके बाद ये जो होती 7 से हमारी हो जाएगी 2 से 7, और फिर 7 से 11 होती है। और उसके बाद हमारी अगली जो होती है वो 11 से लेके उसके आगे या फिर 15 तक की पाई जाती है। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए एक एक के बारे में अब डिटेल में क्या करते हैं, पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। तो आइए देखते हैं कि जो पहली स्टेज होती है संवेदी अवस्था, आखिर बच्चा इसमें क्या रिस्पॉन्स करता है, क्या चीजें होती हैं और कौन से क्वेश्चन हैं जो हमारे पेपर में क्या होते हैं, बनते हैं। तो आइए एक एक करके सीखते हैं। तो इसमें पहले हम, जैसा नाम से क्लियर है कि संवेदी मतलब
यहाँ पे सेंसेस जो हमारी इंद्री होती है जिनको हम बोलते हैं ना, उनके थ्रू बच्चा क्या करता है, सीखता है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि बच्चा जो है लर्न विद सेंसेस, मतलब कि यहाँ पे जो बच्चा है वो इंद्रियों, जो हमारी 5 क्या होती है, इंद्रियां होती हैं, उनके माध्यम से क्या करता है, सीखता है। तो इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। किसी चीज को छूना या फिर क्या करना, देखना, इस तरीके से चीजों को सीखता है। अब मान लीजिए ये है मार्कर, ठीक है। अब इसको हमने क्या किया, बच्चे के सामने ले गए और फिर उसको क्या किया, छिपा दिया। तो बच्चे के अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है कि उसको पता है कि ये जो मार्कर है वो किसके नीचे है, इस कपड़े के नीचे है। मतलब उसके अंदर वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस का भी गुण जो है वो क्या होता है, इसी अवस्था में आ जाता है। तो पूछा जाता है कि ऐसी बच्चे की कौन सी अवस्था होती है जिसमें उसको वस्तु स्थायित्व का ज्ञान हो जाता है। तो वो हमारी कोई और स्टेज नहीं, कौन सी स्टेज होगी, संवेदी अवस्था होगी। तो यहाँ पे बच्चे को वस्तु स्थायित्व का ज्ञान हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस बोलते हैं। मतलब कि उसके माइंड में ये चीजें अब बन जाती हैं कि कोई भी अगर चीज के ऊपर पर्दा डाला गया तो वो चीज अभी है, वो गायब नहीं हुई है। तो वो जो दो क्वालिटी है मेन, जो एग्जाम में एग्जामिनर अक्सर पूछता है, वो यही है कि इंद्रियों के माध्यम से यहाँ पे बच्चा सीखता है, और दूसरा वस्तु स्थायित्व का जो गुण है बच्चे में, वो किस अवस्था के अंदर डेवलप हो जाता है, तो वो होगी हमारी संवेदी गामक अवस्था। अच्छा, इसी को संवेदी गामक अवस्था भी बोलते हैं। तो आपको सिर्फ एक वर्ड को कनेक्ट करना है, विच इज संवेदी, या फिर यहाँ पे सेंसरी, ठीक है। तो इससे हमें कनेक्ट करना, और इसकी जो एज होती है वो क्या होती है, 0 से 2 इयर्स की होती है। समझ आया। फिर उसके बाद क्या होती है, तो जल्दी से अगली वाली क्या होती है, 2 से लेके 7 तक। फिर अगली क्या होती है, 7 से 11 तक, और 11 से फिर एबव 15 तक जाती है, या फिर 11 के बाद आगे चली जाती है। तो चलिए दूसरी अवस्था को देखते हैं, जो कि होने वाली है हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज होती है उनको भी जानते हैं। ये जानते हैं कि जो जीन पियाजे महोदय ने दूसरी अवस्था दी थी वो आखिर कौन सी थी, तो वो थी पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। और इसकी जो टाइम लाइन होती है वो 2 से लेके 7 साल के बच्चे की होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आखिर अब जो बच्चा है वो 2 साल का है, और 2 साल से 7 साल के बच्चे जो आते हैं उनमें कौन सी क्वालिटी होती है। तो आप देखेंगे कि जो 2 से लेके 7 साल का बच्चा होता है, याद नहीं करना है आपको, चीजों को सिर्फ समझना है, और जब आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे तो आपको एग्जामिनर क्वेश्चन कैसा भी बनाए आप उसको कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देखते होंगे कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो पापा को अगर बाइक चलाते हुए देखते हैं तो वो खुद भी उसकी एक्टिंग करते हैं, ऐसे बनाएंगे और पैर से स्टार्ट करेंगे और चल देंगे। तो मतलब कि ये एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे जैसे दादा दादी होते हैं, उनको घोड़ा बनाया और उसके ऊपर बैठ के बोलते हैं चल मेरे घोड़े। तो ये सारी जो चीजें होती हैं वो इसी स्टेज में बच्चे के अंदर डेवलप होती हैं। तो मतलब बच्चा यहाँ पे चिन्हों का, सिंबल्स का यूज करने में क्या होता है, निपुण। मतलब कि उसने पापा को बाइक देखा और उसी की एक्टिंग, मतलब सिंबल क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। तो मतलब इस अवस्था में बच्चा चिन्हों का, या जिन्हें हम सिंबल बोल सकते हैं, उनका यूज करने में क्या होता है, का प्रयोग करने में निपुण हो जाता है।
निपुण हो जाता है। तो मतलब कि बच्चा जो है यहाँ पे चिन्हों को यूज करके उनसे रिलेटेड कामों को करने में क्या होता है, निपुण हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है। फिर अगली जो इस स्टेज में क्वालिटी होती है वो ये होती है कि बच्चा जो है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करने लगता है, मतलब कि वस्तु उन्मुख क्या करता है, अपनी एक्टिविटी को करता है। किसी भी काम में जैसे कोई खिलौना चाहिए तो उसको पाने के लिए वो क्या करता है, उससे रिलेटेड व्यवहार करता है। तो मतलब कि यहाँ पे जो बच्चे की क्वालिटी होती है वो क्या हो जाती है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार होता है। मतलब अपने लक्ष्य को पाने के लिए वो वैसा ही काम करता है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर जो है वो किस अवस्था में बच्चे के अंदर डेवलप हो जाता है, तो वो हमारी अवस्था है कौन सी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती। तो इसको बोलेंगे गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। इसकी चीज भी, इसकी समझ भी बच्चे के अंदर क्या होती है, डेवलप हो जाती है। तो ये थी हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। अब इसके बाद हम देखेंगे तीसरी स्टेज को अपनी अगली वीडियो में, क्योंकि अभी थोड़ा सा सेटअप नया है। लेकिन हर जो अच्छी शुरुआत और बड़ी शुरुआत होती है वो हमेशा छोटे से होती है। तो वीडियो को अपलोड करने में प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक से ज्यादा 2 वीडियो को भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। थैंक यू।